गुड आफ्टरनून एवरीबडी, वेलकम टू क्यूरियस माइंड्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 हमारी क्लास 10th हिस्ट्री की बुक से, विच इज़ द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इस चैप्टर को भी हम 2 पार्ट्स में करेंगे। टुडे वी विल बिगिन विद पार्ट 1। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन से हम देखेंगे हाउ ग्लोबल वर्ल्ड इज़ मेड, या फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। फर्स्टली ट्रेड। ट्रेड है एक्सचेंज ऑफ गुड्स। सेकेंडली कैपिटल। कैपिटल में आते हैं फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट। थर्ड लेबर, जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले हैं। एंड लास्टली माइग्रेशन। माइग्रेशन इज इक्वल टू मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ पीपल, मूवमेंट ऑफ गुड्स एट्सेट्रा। सो ये 4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आज के टाइम में एक ग्लोबल वर्ल्ड को। 19th सेंचुरी की बात करें तो हम देखेंगे कि जो पीपल का मूवमेंट है इट इंटेंसिफाइड, बढ़ता ही जा रहा था। टेक्नोलॉजी ने बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया। फॉर्मेशन ऑफ रेलवेज, स्टीमशिप्स, टेलीग्राफ, इससे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में असर पड़ा। एंड एग्रीकल्चरल जो इकोनॉमी थी इट इंक्रीज्ड ग्लोबली। वर्ल्ड में एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का इम्पैक्ट जो है ज़्यादा रहा। इससे पहले का एरा या पीरियड, तो देर आर 2 थिंग्स जो ट्रेडिंग में काम करती थी, जो लिंक करती थी वर्ल्ड को। फर्स्ट इज़ सिल्क रूट। कनेक्टिविटी के लिए अगर हम देखें तो जो वास्ट रीजन्स ऑफ एशिया था वो यूरोप के साथ कनेक्टेड था, नॉर्दर्न अफ्रीका के साथ कनेक्टेड था थ्रू सिल्क रूट। एशिया से ट्रेड किए जाते थे पॉटरी, स्पाइसेस एंड सिल्क टू यूरोप, एंड यूरोप से ट्रेड होता था गोल्ड एंड सिल्वर। सेकेंड जो चीज़ है जो ट्रेड होती थी या जिसने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रखा वो था फूड। फूड ऑल्सो ट्रैवल। जैसे चाइना में दे आर कॉल्ड नूडल्स, तो उसी सेम चीज़ को यूरोप में कहा जाता है स्पैगेटी। और आज के जो कॉमन फूड हैं जैसे पोटैटोज, सोया, मेज़, चिलीज़ एंड टोमेटोज़, दे ऑल वर डिस्कवर्ड इन अमेरिकाज, बट ग्लोबली वो आज हर जगह पे पाए जाते हैं। सो दिस इज़ प्री मॉडर्न वर्ल्ड। नेक्स्ट वी विल सी ग्लोबल एक्सचेंजेस कैसे रहे हैं आफ्टर 17th सेंचुरी। 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सचेंजेस रहे हैं ग्लोबली। एक एशिया की तरफ जो थोड़ा सा फेवरेबल रहा है, एंड एक अमेरिकाज की तरफ जो कि अनफेवरेबल रहा है एक्सचेंज। यूरोपियन ट्रैवलर्स जब ट्रेडर्स की तरह या प्रीस्ट की तरह या पिलग्रिम्स या आते थे टू एशिया, तो वो अपने साथ लेके आते थे गुड्स, स्किल्स, मनी, आइडियाज़, वैल्यूज़ एंड इन्वेंशंस, और ये एशिया में भी प्रोवाइड करवाए जाते थे। एट फर्स्ट ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स वर अ लार्ज पार्ट ऑफ एक्सचेंज, बट यूरोपियंस उसके बाद एज कस्टमर्स, गेस्ट एंड ट्रेडिंग पार्टनर्स एशिया में आना शुरू हो गए, एंड लेटली दे बिगेन टू कॉलोनाइज एशिया ऑल्सो। अगर हम अमेरिकाज की बात करें तो जो ग्लोबल एक्सचेंज रहा है यूरोप का टू अमेरिकाज, इट इज़ अनफेवरेबल, क्योंकि पुर्तगीज़ एंड स्पेनियार्ड्स अपने साथ टूवर्ड्स अमेरिका दे टुक जर्म्स ऑफ डिजीजेस, जैसे कि स्मॉल पॉक्स। तो जो लोकल रेजिडेंट्स ऑफ अमेरिकाज थे दे हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट दीज डिजीजेस जो यूरोप से आई थी, एंड देयरफॉर दे डाइड इन नंबर्स, ह्यूज नंबर्स। तो हम कह सकते हैं अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन अमेरिका ब्रॉट डिजीजेस, वॉर एंड स्लेवरी टू दीज इंडिजिनस पीपल। तो ये 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सचेंजेस हमें देखने को मिलते हैं वर्ल्ड में ग्लोबली। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिजीज़ेस का जो ट्रांसफ़र है ग्लोबली वो कैसा रहा। हमने जैसे कि अभी पढ़ा कि अमेरिकाज में स्पेनियार्ड्स एंड पुर्तगीज़ जो हैं, व्हेन दे ट्रैवल टू अमेरिका दे ब्रॉट स्मॉल पॉक्स विद देम, जर्म्स लेके गए वो डिज़ीज़ के। उससे पहले जो कांटेक्ट था, रेगुलर कांटेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर अमेरिका, इट वाज कम्प्लीटली एब्सेंट। वो किसी को नहीं जानते थे या किसी से नहीं मिलते थे। बाई मिड 16th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो यूरोपियंस ने कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कर दी। वाई? बिकॉज दे हैड सुपीरियर फायर पावर। उनके पास थोड़ा टेक्नोलॉजिकली या इंटेलेक्चुअली थोड़े एडवांस्ड थे, बट ये उनका एक सिंगल वेपन नहीं था। जो इनका इम्पॉर्टेंट वेपन था कॉलोनाइजेशन का था, दैट वाज जर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स, क्योंकि इट वाज द मेन रीज़न फॉर द डेथ ऑफ इंडिजिनस पीपल ऑफ अमेरिका। वाई? बिकॉज ऑफ नो इम्यूनिटी।
इस इन्फेक्शन की वजह से मास एलिमिनेशन हुई अमेरिकन कम्युनिटीज़ की, एंड इट पेव्ड द वे फॉर कॉलोनाइजेशन। सेकेंड जो डिजीज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है जिसका कॉलोनाइजेशन में, दैट इज़ रिंडरपेस्ट डिजीज़ इन अफ्रीका। रिंडरपेस्ट डिजीज़ एक कैटल प्लेग है। कैटल में हमारे सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आते हैं, जैसे बुफेलोज, काउज, शीप्स, गोट एट्सेट्रा। रिंडरपेस्ट डिजीज़ की वजह से दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्रिएट हुए, जो थे पीपल्स लाइवलीहुड का जाना, एंड सेकेंड लोकल इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट होना, गिरना लोकल इकोनॉमी का। इन दोनों चीज़ों की वजह से जो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे वो कॉन्कर कर पाए और अफ्रीका को सबड्यू कर पाए। वाई? बिकॉज इट वॉज न्यू टू अफ्रीकन लैंड। जो रिंडरपेस्ट डिजीज़ हैं, जो उसके जर्म्स थे, इट वॉज न्यू, एंड इम्यूनिटी जो थी कैटल में वो नहीं थी इसको फाइट करने की, एंड इट किल्ड 90% ऑफ द कैटल। बिकॉज ऑफ इट जो अफ्रीकन लाइवलीहुड था इट वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। जो 10% कैटल जो रिमेनिंग प्रेजेंट था, इट वॉज मोनोपोलाइज्ड बाय प्लांटर्स, माइन ओनर्स एंड गवर्नमेंट। वाई? बिकॉज दे वांटेड टू स्ट्रेंथन देयर पावर। तो जो अफ्रीकन्स थे दे वर फोर्स्ड इनटू द लेबर मार्केट बिकॉज ऑफ दिस डिजीज़। तो यहाँ पर भी डिजीज़ ने कॉलोनाइज करने का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो था रोल प्ले किया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में कि हाउ द वर्ल्ड इकोनॉमी टुक इट्स शेप। सो सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है दैट इज़ कॉर्न लॉस, जिसने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया। पॉपुलेशन ग्रोथ इट इंक्रीज्ड, तो उसकी वजह से जो डिमांड थी फूड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, इट ऑल्सो इंक्रीज्ड बिकॉज पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज हो रही थी। तो अंडर प्रेशर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न, कि हम कॉर्न बाहर से नहीं लेंगे, और इसीलिए इसका नाम दिया जाता है कॉर्न लॉस। बट पॉपुलेशन ग्रोथ जो था वो बहुत ज़्यादा थी, इसकी वजह से दे वर फोर्स्ड टू अबॉलिश इट। और इसका इफ़ेक्ट हम देखते हैं, फूड आइटम्स जो इंपोर्ट की जा रही थी ब्रिटेन में, दे वर मोर चीप, सस्ते में बिक रही थी। जो ब्रिटिश एग्रीकल्चर था दैट वाज नॉट एबल टू कम्पीट, वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, एंड कॉन्सिक्वेंटली उसका जो फार्मर्स थे उनके, दे स्टॉप्ड कल्टिवेटिंग इट। Thousands of men, women, they became unemployed and they flocked to cities for the work and to other countries also. अब जब ये दूसरे सिटीज़ की तरफ या कंट्रीज़ की तरफ जाना शुरू हो गए तो माइग्रेशन अकर्ड, इट इज़ माइग्रेशन, एंड ये एक्सटेंसिवली होना शुरू हो गई। अगर आप देखेंगे तो यूरोप से लोग गए एज लेबरर्स या एज वर्कर्स टू अमेरिकाज एंड ऑस्ट्रेलिया, वैसे ही अफ्रीका से, एशिया से, कैरेबियन आइलैंड से एज वर्कर्स या स्लेव्स भेजे गए लोग। तो माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई इन सर्च ऑफ द वर्क। और एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो थी, बिकॉज ऑफ माइग्रेशन, बिकॉज ऑफ ट्रेड, इट इंक्रीज्ड, इट ग्लोबलाइज्ड, बिकेम हाईली ग्लोबलाइज्ड। क्यों? क्योंकि जो 60% ऑफ द ट्रेड था इट वाज कंप्राइज्ड ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स ओनली। अब प्राइमरी प्रोडक्ट्स में सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, व्हीट हो गया, एट्सेट्रा। तो इससे जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी के शेपिंग में, वो है टेक्नोलॉजी का, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी का। जब टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई, यूटिलाइज होना स्टार्ट हो गई, तो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो था लार्जर स्केल पे इफ़ेक्ट होना शुरू हो गया हर कंट्री का। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं जो कॉलोनाइजेशन है इट डिमांडेड न्यू इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंस डिमांड कर रही थी। वाई? ताकि हम इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट कर पाएँ, क्योंकि कॉलोनाइजेशन किसी दूसरी कंट्री में की गई है, तो कॉलोनाइज्ड कंट्री से पेरेंट कंट्री में जाने के लिए उन्हें ट्रांसपोर्ट चाहिए। और जब इन्होंने ट्रांसपोर्ट में इम्प्रूवमेंट की तो उसकी वजह से उन्हें प्रोवाइड हुआ चीप एंड क्विक ट्रांसपोर्ट। वो फार अवे फार्म्स से फाइनल मार्केट्स, फाइनल डेस्टिनेशंस में जल्दी पहुंचने लग गए, एंड इसी की वजह से हम देखते हैं फास्टर रेलवेज वर इन्वेंटेड, लाइटर वेगन्स वर गिवन एंड लार्जर शिप्स वर बिल्ट। अब टेक्नोलॉजी को हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि हाउ इट हेल्प्ड, कैसे ये चीज़ें हुई। टिल 1870s जो एनिमल्स थे दे वर शिप्ड लाइव फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप एंड देन स्लॉटर्ड। जब वो पहुंचते थे उनको तब स्लॉटर किया जाता था फॉर मीट। वाई? बिकॉज इट इज़ पेरिशेबल, ये आइटम ख़राब होने वाले आइटम है, क्योंकि इनके पास अनसर्टन कंडीशंस रहती, तो इसलिए ये
लाइव अमेरिका से लेके आते थे यूरोप को। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने जब इन्वेंट किया रेफ्रिजरेटेड शिप्स को, तो उसकी वजह से क्या हुआ। रेफ्रिजरेटेड शिप्स की वजह से जो पेरिशेबल फूड था वो लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था। उसको हम जैसे बोलते हैं फ्रोज़न मीट। एनिमल्स वर स्लॉटेड इन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ जहाँ से वो लाए जाते थे, ट्रेड होते थे, एंड देन दे वर सेंट टू यूरोप। इसकी वजह से द शिपिंग कॉस्ट रिड्यूस्ड, प्राइसेस वर लोअर्ड इन यूरोप। तो हम देख सकते हैं कि एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ने कैसे हेल्प किया। सो दिस इज़ ऑल वी विल स्टडी इन पार्ट 1. टिल द नेक्स्ट पार्ट, stay home, stay safe and study hard. Thank you.